नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साया चैनल में। आज मैं आपके सामने समीक्षा अधिकारी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको लेके आया हूं आपके लिए। यहां पर मैं रणनीति पर चर्चा करने वाला हूं। इसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी है, मुख्य परीक्षा देनी है, इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जिस तरह से आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं उस प्रकार से नहीं है कि आपको मेंस आपका मिला के 4-5 दिन चल रहा है पेपर, उस तरह से आपको नहीं देना। कई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो बहुत ही आपका लेंदी कोर्स हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे चाहते हैं कि समीक्षा अधिकारी निकाल सकते हैं आप लोगों की, ये सिलेबस जो है इसका बहुत ही सीमित है। जीएस का सिलेबस लगभग सभी वही होता है जो पीसीएस का होता है, कमोबेश सब कुछ वैसे ही होता है। लेकिन जब आप मेंस में जब जाते हैं तो आपके पास एक लेंदी कोर्स मिलता है जब आप पीसीएस प्रॉपर पीसीएस की तैयारी कर रहे होते हैं तब। लेकिन चूँकि यहाँ समीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सिलेबस बहुत ही सीमित होगा, बहुत ही कम चीज़ें देख के जानी होती हैं। लेकिन कंपटीशन तो है क्योंकि बच्चे यहाँ पर भी हैं। तो उस तरह से आपके 5 महीने आपके पास हैं और 5 महीने में कैसे तैयारी करनी है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर पूरी फुल रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किन किन चीज़ों पर हम लोग फोकस करें जिससे कि हमारा परीक्षा निकालना आसान हो जाए। तो जैसे कि हम पूरा कोर्स की डिस्कशन कर लेते हैं हल्का सा, कि 2 पेपर आपके होने हैं। पूरा एक वनडे एग्ज़ाम है, 2 मीटिंग का आपका ये पूरा एग्ज़ाम होगा। समान अध्ययन जो कि 140 प्रश्न आने वाले हैं, 140 नंबर के होने हैं। और एक हिंदी का पेपर होगा जिसमें 60 प्रश्न आने हैं और ये 60 नंबर के होंगे। और दोनों पेपरों को मिलाकर इसमें 200 प्रश्न आने हैं और दोनों 200 प्रश्न होंगे और 200 नंबर के हो जाएंगे। सिलेबस में जो सब्जेक्ट है उसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, कितने प्रश्न आने हैं और देखेंगे कितने कहाँ से आपको पढ़ना है इसको। तो आप देखें पहले नंबर पे जो आपका भूगोल है यानी ज्योग्राफी जो है, भूगोल में 14 से 17 प्रश्न अब तक का जो भी परीक्षाएं हुई हैं उस हिसाब से इतने प्रश्न आते रहे हैं। ये सब एवरेज है और जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 140 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। एवरेज कभी 14 क्वेश्चन कभी 17 क्वेश्चन ईयर वाइज वेरिएशन देखने को मिलता है। तो आपको कहाँ से पढ़ना है, तो एक आप यहाँ पर इसको घटना चक्र यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेंशन किया। घटना चक्र यानी मैंने घटना चक्र क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप लोग यहाँ पर प्रश्न पत्र जरूर देख के जाएं। प्रश्न पत्र पहले एनालिसिस करें, उसके बाद जब प्रश्न पत्र आप पढ़ लेंगे तो उससे आपके दिमाग में एक तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि प्रश्न किस सेक्शन से आ रहे हैं। वो सिर्फ 1 साल के प्रश्न हल करने से आपको पता नहीं चलेगा। जब ये 4 से 5 वर्ष का पेपर आप सॉल्व कर चुके होंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ज्योग्राफी में कहाँ से आ रहे हैं, हिस्ट्री में कहाँ से आ रहे हैं, राज्य व्यवस्था से कहाँ से आ रहे हैं, अर्थव्यवस्था में कहाँ से आ रहे हैं। ये पूरा आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगा। तब आप जब अध्ययन करने जाएंगे तब आपको आसानी होगी चीज़ों को कवर करने में, क्योंकि तब आपके सामने एक ये नहीं होगा कि हम अंधी दौड़ में लगे, बहुत पूरी बुक उठाया और पढ़ना की तरफ शुरू कर दिया और सारा समय एक ही सब्जेक्ट में ख़राब कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होगी। तो प्रश्न पत्र लगाने के बाद प्रश्न पत्र लगाएंगे तो उससे आपको कुछ नॉलेज गेन हो जाएगी, नॉलेज भी बढ़ेगी। दूसरा आप आइडिया भी लगा पाएंगे कि कहाँ से प्रश्न आ रहा है। दूसरा आप वीडियो, मैंने जो यहाँ लिखा है वीडियो मतलब कि हमारे चैनल पर आप ज्योग्राफी के सारे, पहले नंबर ज्योग्राफी जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो विश्व भूगोल और मैं भारतीय भूगोल की बात कर रहा हूँ, और दोनों ही भूगोलों पर पूरा का पूरा वीडियो, पूरा का पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है। एक भी ऐसा कंटेंट नहीं है, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है, एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो आपको हमारे चैनल पर नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी मिस नहीं किया गया। आप एक तरफ से देखना शुरू करेंगे और आपको हर टॉपिक जो भी आप डालेंगे, जो आप पढ़ना चाह रहे होंगे, चाहे वो नदी पढ़ रहे हो, चाहे पर्वत पढ़ रहे हो आप, चाहे भौगोलिक प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हो, चाहे आप उद्योगों के बारे में पढ़ रहे हो, सभी के सभी टॉपिक XYZ आपको सभी टॉपिक मिलने वाले हैं। तो आप भूगोल को वहाँ पूरा आप अध्ययन कर सकते हैं। और जब ये घटना चक्र जब आप पढ़ो, घटना चक्र के लिए मैं सबके लिए एक साथ ही बता दे रहा हूँ, घटना चक्र सभी के लगा लीजिएगा और इसको बहुत तेज़ी से लगाइए, बहुत तेज़ी से लगाइए। क्वेश्चन मार्क करिए, कौन सा टफ है कौन सा आसान है मार्क कर लीजिए और बहुत तेज़ी से लगाइए, क्योंकि इसको क्या होगा 5 महीना लगभग आप 1 से 1.5 महीने में इसको पूरा ख़त्म कर दीजिए। और बचे हुए फिर 3 महीना जो है उसमें आप उसको पूरा का पूरा अध्ययन करिए, कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, बुक्स अध्ययन करिए। और उसके बाद लास्ट का जो 1 मंथ होगा वो उसमें आप फटाफट रिवीजन करेंगे, जिससे आपका जो पीछे जिसने आपने पढ़ा वो आपका रिवीजन हो जाए और जिससे आपका परीक्षा आसान हो जाए। तो ये पूरा एक तरीका है पढ़ने का।
इतिहास में भी आपको वही करना। हाँ, यहाँ भूगोल में एक चीज़ बता दूँ, भूगोल में मुख्य रूप से आप जब जाएंगे तो आप भारतीय भूगोल पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और उसमें भी मुख्य रूप से जब आप पढ़ रहे हो तो नदी वगैरह, नदी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सी परियोजनाओं के बारे में पढ़ लेंगे, उद्योग के बारे में जरूर पढ़ के जाएगा। उद्योग पे क्वेश्चन 1 से 2 मिलेंगे ही मिलेंगे, इस पर कन्फर्मेशन है। और नदियाँ, आपको नदियों पे भी 1-2 क्वेश्चन आने हैं। पर्वत के बारे में जरूर पढ़ लें, कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, उनका क्रम क्या है, ऊपर से नीचे क्या है क्रम है, उन सभी चीज़ों को जो देख के जाएँ। बाकी विश्व भूगोल तो आपको वैसे पढ़ना है, लेकिन जो मुख्य है वो चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इतिहास में जब आएंगे आप तो यहाँ पर 15 से 18 प्रश्न पढ़ना है। सेम है चीज़ें, घटना चक्र आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जैसा मैंने बताया, प्रश्न लगा के जाना है। और वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको हिस्ट्री के भी वीडियो सारे मिलेंगे, और कंटिन्यू हमारे चैनल पे हिस्ट्री के वीडियो पढ़ रहे हैं। आपको आधुनिक भारत मिलेगा, आपको मध्यकालीन भारत मिलेगा, आपको प्राचीन भारत का इतिहास, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएंगे। सारे वीडियो सभी टॉपिक पे मिल जाएंगे, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, वैदिक सभ्यता हो, पूरा पाषाण काल से लेकर प्रागैतिहासिक काल, सब कुछ आपको मिलने वाला है। आगे आपका जो दक्षिण भारत का इतिहास है वो भी आपको मिलेगा, चाहे वो मध्यकालीन में आप जाएंगे उत्तर भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे होंगे, मध्यकालीन में जो दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे होंगे तो वो भी पूरा कंटेंट आपको मिलने वाला है। अंग्रेजी को आगमन जब होता है वो भी आपको पूरा मिलेगा, और गांधी युग जब आप पढ़ेंगे तो वो भी आपको पूरा मिलेगा। अब यहाँ पर बताना ये महत्वपूर्ण है कि जब इतिहास आप पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर आधुनिक भारत पर ज़्यादा फोकस आपको करना है, और वहाँ पर आपको देखना है कि गांधी युग में जब गांधी युग चलता है तो उसमें क्या कालानुक्रम है, यानी कि घटनाओं का जो क्रम है वो विशेष रूप से फोकस करना है, क्योंकि वहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके आने हैं परीक्षा में। इसलिए घटनाओं क्रम उनके सन के साथ याद करें, ऊपर नीचे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें कि जब हम लोग 1947 थोड़ा सा पहले जाते हैं तो उसमें देखेंगे क्रिप्स मिशन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, वेबल योजना है, माउंटबेटन योजना है, कैबिनेट मिशन पहले आया हुआ, फिर माउंटबेटन योजना है। तो ये पूरा जैसे एक क्रम है, तो ये क्रम एक उदाहरण के तौर पर मैंने बताया। उससे पहले और आएंगे तो वहाँ पर आपका सबने अवज्ञा आंदोलन है, अन्य आंदोलन जो हुए हैं वो पूरा क्रम आपको याद करना है वहाँ पर। तो ये जो घटनाओं का क्रम है वो चीज़ आप देखेंगे ज़रूर, क्योंकि वहाँ से 1 से 2 प्रश्न आ रहा है। जो चीज़ हम कन्फर्म है कि जहाँ से प्रश्न आने हैं तो उसको जरूर देख के जाएँ आप लोग। प्लस वीडियो तो मैंने बारे में आपको बता दिया कि सभी वीडियो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कोई टॉपिक मिस होगा। तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं, एक चैनल पर जाइए, सब कुछ सब कंटेंट आपको मिलेंगे। आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा कि छोटे छोटे वीडियो हैं, और छोटे छोटे वीडियो में बहुत बड़े बड़े टॉपिक कवर कर लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, नेक्स्ट है तीसरा राज्य व्यवस्था। जब राज्य व्यवस्था में जब आएंगे तो यहाँ पर 12 से 15 प्रश्न मिलने वाले हैं। इसके लिए मैं बहुत बड़ी बुक का मैंने कहूँगा, बहुत बड़ी बुक उठा लीजिए, आप वहाँ से पढ़िए। आप अर्जुन सिंह की बुक ले सकते, प्रेफर कर सकते हैं, पतली बुक है, सभी टॉपिक कवर हैं, छोटे टॉपिक दिए गए हैं, अच्छे समझाया गया है, और अच्छे से आप उसको कवर भी कर सकते हैं। प्लस वीडियो पॉलिटी के पूरा वीडियो, पॉलिटिक्स सारे टॉपिक पे आपको पूरा वीडियो मिलने वाला है वहाँ पर, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया, हिस्ट्री में एक चीज़ और देख लीजिएगा आप लोग। जब मैंने आधुनिक भारत बोला था तो वहाँ मध्यकालीन भारत में आप दिल्ली सल्तनत में जो वंश हैं, किस वंश में और किस शासक के समय में कौन कौन से विभागों का गठन किया गया है वो जरूर देख के आप लोग जाइए, क्योंकि वहाँ पर भी प्रश्न आ जाता है मिलाने के लिए, तो वो चीज़ देख के जाएंगे। और प्राचीन भारत में जब जाएँ तो वहाँ पर बौद्ध जैन जरूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि बौद्ध जैन से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। फिर आए यहाँ पर पर्यावरण में 10 से 12 प्रश्न आने हैं। इसके लिए आप दृष्टि की बुक प्रेफर कर सकते हैं, और प्लस वीडियो पर्यावरण के कुछ वीडियो पढ़े हुए हैं उसको आप वहाँ पर देख सकते हैं। और दृष्टि की बुक से आप मुख्य रूप से जो चैप्टर कवर करेंगे वो प्रदूषण को कवर करेंगे, जहाँ से प्रश्न आता है 1 से 2 प्रश्न वहाँ भी प्रदूषण से आपको मिल जाएगा। मैं मुख्य टॉपिक बता रहा हूँ, इसके अलावा ये नहीं कि आप सिर्फ वही पढ़ के जा रहे हैं और छोड़ देंगे, लेकिन ये एक ऐसे टॉपिक होंगे जिसको पढ़ लेने से, आप जब मैं बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक पढ़िए इंपॉर्टेंट है, तो आपके अंदर एक विश्वास आएगा कि हाँ एक ऐसा टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ जब मैंने अच्छे से पढ़ लिया है जो परीक्षा में आना ही आना है, तो इससे आपके अंदर विश्वास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में ज़्यादा प्रश्न आते नहीं हैं, 4 से 5 प्रश्न आते हैं, वो भी कुछ प्रश्न इसमें ऐसे होंगे जो करंट अफेयर से जुड़े होंगे, जो कि बजट वगैरह से होंगे, आर्थिक समीक्षा से आते हैं, तो करंट अफेयर से जुड़ा होगा, वहाँ से आप पढ़ेंगे। और कुछ जो आप परंपरागत ट्रेडिशनल जो पढ़ने वाले हैं उसके लिए आप उसमें मुख्य रूप से योजनाओं के बारे में पढ़ें, योजनाओं का क्रम पढ़ें, वहाँ बेरोजगारी का प्रकार पढ़ें, किस प्रकार की बेरोजगारी में किस प्रकार के वक्र, यानी आपका जो ग्राफ इस्तेमाल किया जाता है वो किस प्रकार का ग्राफ या वक्र का इस्तेमाल किया गया उसको ज़रूर देखें।
ठीक है। दूसरा, परीक्षा वाणी प्रेफर कर सकते हैं आप यहाँ पर, और दृष्टि भी प्रेफर कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी, दोनों बुक अच्छी हैं, कोई भी प्रेफर करिए। यूपी स्पेशल भी पढ़ के जाए, क्योंकि हम समीक्षा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे यूपी स्पेशल के कम से कम 4-6-7 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 8 से 10 प्रश्न अब तक आते रहे हैं। तो इसको देखिए, इसका वीडियो पूरा फुल वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, यूपी स्पेशल, वहाँ से देख के आप पूरा कर सकते हैं अच्छे से। फिर देखेंगे करंट अफेयर आए, तो करंट अफेयर के लिए आप 25 से 30 प्रश्न आप इसको दे सकते हैं। वीडियो प्रेफर कर सकते हैं, वीडियो को, क्योंकि करंट अफेयर का टॉपिक है। तो जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आएंगे, करंट अफेयर पे वीडियो बनेंगे और चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, उसको आप वहाँ देख के आप अच्छे से कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या करेंगे, पत्रिका कोई आप जरूर करें, मंथली पत्रिका जरूर लें, जैसे कि घटना चक्र की है या प्रतिदिन दर्पण की ले सकते हैं आप। इस तरह की पत्रिकाओं का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, जिससे आपका डेली जो करंट अफेयर है, जो मंथली करंट अफेयर, वो तैयार होता रहे। ये चीज़ आप ध्यान देंगे यहाँ पर। जनगणना से प्रश्न आने ही आने हैं, तो जनगणना जरूर पढ़ के जाइए, जान ही रहे हैं। 7 से 8 प्रश्न आते हैं, इसको, ये भी जनगणना वीडियो में पूरा जनगणना कवर की गई, वहाँ से आप देख लेंगे तो आपकी जनगणना कंप्लीट हो जाएगा। इसी में वीडियो प्रेफर करूँगा। इसके लिए कोई बुक, पर्टिकुलर बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब बुक उठाएंगे तो उसमें बहुत ढेर सारा कंटेंट दिया हुआ है, उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कृषि आ रहा है, तो कृषि से 4 से ज़्यादा प्रश्न आते नहीं हैं। इसके लिए प्रतिदिन दर्पण की कृषि की आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। और आपका यहाँ पर परीक्षा वाणी की भी एक बुक आती है कृषि की, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न इसमें आते नहीं हैं। इसीलिए आप परीक्षा वाणी पढ़िए, शॉर्ट में चीज़ें अच्छे से उसमें दी गई हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर कीट विज्ञान के बारे में पढ़िए, फलों के बारे में पढ़िए, जिस फलों में कौन सा भाग खाने वाला होता है, किस प्रकार की फसल में किस प्रकार के कीट लग जाते हैं, या कवक से बीमारी जो फैल जाती है, विषाणु से फैलती है, जीवाणु से फैलती है, कीट विज्ञान के अंतर्गत वो पढ़ते हैं, उसको आप लोग देख के जाएँ। विज्ञान देखिए, बहुत ही 14-16 प्रश्न यहाँ से आते रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हिस्ट्री आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वैसे विज्ञान ही बहुत बड़ा सेक्टर कवर करता है, तो इसको जरूर पढ़ें। इसके अंदर आप लोग जान ही रहे हैं, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, तीनों विज्ञानों पढ़ते हैं। मुख्य रूप से जीव विज्ञान में फोकस करना है यहाँ पर, और इसके लिए सभी प्रकार का आपका वीडियो पड़ा हुआ है। मुख्य रूप से जीव विज्ञान का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, और सारे कंटेंट कवर किए गए हैं उसके अंदर। रोग वगैरह इसमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पाचन तंत्र वगैरह पढ़िए। पोषक तत्व जरूर पढ़ के जाइए, विटामिन वगैरह, वहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। रोग वगैरह जो संक्रामक रोग हैं या असंक्रामक रोग हैं, उनके बारे में जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, किस विषाणु से रोग होता है, किस वायरस से कौन सा रोग होता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ जरूर देख के जाएँ यहाँ विज्ञान में। विविध आते हैं, विविध भी एक बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यहाँ पर 6 से 8 प्रश्न आ रहे हैं, और इसमें समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके लिए आप लूसेंट रेफ़र कर सकते हैं। जो लूसेंट है, उसका विविध वाला पोर्शन, जो पीछे वाला हिस्सा है, उसको जरूर पढ़ के जाएं आप लोग, विविध का, ठीक है। तो विविध वाला है ये लूसेंट का जो बुक लेंगे आप, तो लूसेंट में आप देखेंगे शुरुआत के जो हैं सभी, काफ़ी जो बड़ा सेक्टर है वो आपका पूरा जीएस ही है, लेकिन जो विविध वाला सेक्टर है वो छोटा सेक्टर है। आप पीछे जाएंगे, उसमें विविध का सेक्शन आप जाके पढ़ सकते हैं उसमें, ठीक है ना। तो इतना से सामान्य अध्ययन होता है, जनरल अवेयरनेस होती है, उसके बारे में आप लोग वहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, ये तो जीएस की पूरी रणनीति थी। अब आते हैं हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में 6 सेक्शन आते हैं, और सभी सेक्शन से 10-10 प्रश्न आने हैं, तो सभी सेक्शन मिला के 60 प्रश्न हो जाएंगे। विलोम आना है आपका, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, यानी वाक्य में जो गड़बड़ियाँ होती हैं, गलत व्याकरण लिखा होता है, उसकी वजह से। शुद्धि, वर्तनी शुद्धि मतलब शब्दों में त्रुटि होती है, उसकी शुद्धि, ठीक है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आता है, विशेषण विशेष से आता है, तत्सम तद्भव आता है, और पर्यायवाची शब्द आते हैं। इसमें क्या चीज़ मैं बताना आप लोग को चाहता हूँ, अगर इसमें आप कोई बुक प्रेफर कर रहे हैं, तो ये हरदेव बाहरी की आप बुक लीजिए, एकमात्र बुक, ये आप पढ़ लीजिए, आपका सभी चीज़ें कवर कर लेता है। बाकी आप प्रैक्टिस सेट के लिए कोई और भी मैगज़ीन वगैरह या कोई ऐसी पत्रिका या कोई ऐसा पेपर सॉल्व कर सकते हैं अपनी तरफ से प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अगर पढ़ना है, समझना है, याद करना है, तो उसके लिए हरदेव बाहरी की बुक सबसे बेस्ट है। यही बुक मैं आप लोग को बताऊंगा, अन्य कोई बुक आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआती दौर में आप लोग को जो अभी से अगर आप चाह रहे हैं पढ़ना, हिंदी में कुछ पढ़ना चाह रहे हैं,
सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। याद करने वाली जो चीज़ें हैं वो विलोम होती हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है, तत्सम तद्भव होता है, पर्यायवाची होता है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको परेशान करेगा पर्यायवाची शब्द। ये बड़ा कन्फ्यूज करता है, 10 नंबर आपका यहीं पर है। तो अगर आप चाह रहे हैं सब चीज़ें आप आसानी से पढ़ेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, लेकिन पर्यायवाची को आपको बार बार पढ़ना पड़ता है। तो पहले से अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, अंतिम समय तक नहीं ले जाना चाहते हैं इस चीज़ को, तो पर्यायवाची आप सबसे पहले शुरुआत करिए। पर्यायवाची को पढ़ना शुरू कर दीजिए। पर्यायवाची आपका कंटिन्यू आप पढ़ते रहेंगे तो आपके दिमाग में धीरे धीरे करके शब्दावलियाँ, एक तरह की शब्दावली होती है ये, और शब्दावली बनने में दिमाग में समय लगता है। ये नहीं एक बार पढ़ा और आपने के दिमाग में फिट हो गया, ऐसा नहीं होगा। जैसे हम लोग जीएस में करते हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर शब्दावलियाँ बहुत ढेर सारी हैं, एक शब्द की कई शब्द हैं समान अर्थों के, तो उसको याद करने में समय लगेगा। तो जब तक उसको कम से कम 10, 20, 25 बार जब तक आप रिवीजन नहीं कर लेंगे तब तक आपके दिमाग में ये सेट नहीं होगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि शुरुआत आप पर्यायवाची से करिए, फिर धीरे धीरे तत्सम तद्भव पे आइए, विलोम पे आइए, वाक्यांशों के एक शब्द है, बाकी वाक्यों वर्तनी शुद्धि कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और विशेषण विशेष जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इसमें कुछ याद नहीं करना होता है, इसमें समझने वाली चीज़ होती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रणनीति थी, कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मुख्य रूप से कहाँ से शुरुआत करनी है, कितना समय है आपके पास, किस तरह से आप अपने तैयारी को कितने स्लॉट में ब्रेक करेंगे, वो सभी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। पूरा का पूरा वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।